नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूपी होमगार्ड का 40वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना यूपी होमगार्ड का 40वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है आज का, वो है उत्तर प्रदेश के किस स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लहुरा देव से आपका जो है कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इसे संत कबीर नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी दोस्तों। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में किया था दोस्तों, ठीक है। इन्हें जौना खां के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में पढ़कर सुनाया गया था दोस्तों। यूपी के इलाहाबाद जिले में आपका 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ करके सुनाया गया था दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में महोदय श्री के नाम से जाना जाता था दोस्तों। यूपी के कन्नौज जिले को प्राचीन काल में महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। और अगला प्रश्न है हमारा, रूमी दरवाज़ा जो लखनऊ में स्थित है का निर्माण किस नवाब ने करवाया था दोस्तों। रूमी के दरवाज़ा को आसफ उद्दौला जी ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। वो भी 1784 में। और अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है जहां शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी दोस्तों। यूपी के बांदा जिले में कालिंजर का किला स्थित है दोस्तों, जहां पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा, चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना 1922 उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी दोस्तों। चौरी चौरा की जो प्रसिद्ध घटना है ये आपका गोरखपुर जिले में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा, आगरा के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था दोस्तों। आगरा का किले का निर्माण अकबर ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न है, सरकी साम्राज्य की राजधानी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर था जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था दोस्तों। जौनपुर आपका यही शहर है जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों। यूपी के प्रयागराज जिले में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। सीवी रमन जी को प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी 1930 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। पायरोमीटर का उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, जैसे कि सूर्य का ताप हो गया। और अगला प्रश्न हमारा, भारी जल का रासायनिक सूत्र और नाम क्या है दोस्तों। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है D2O है और इसका नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के कान में संतुलन बनाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों। मनुष्य के कान में सबसे छोटी छोटी हड्डी होती है उसे स्टेप्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की थी दोस्तों। मैक्स प्लैंक जी ने क्वांटम सिद्धांत का स्थापना किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। रॉकेट आपका न्यूटन के गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है, जिसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है दोस्तों। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग होता है दोस्तों। रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है, टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है हमारा, अमरावती और हेमावती किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। अमरावती और हेमावती आपका कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिव समुद्रम द्वीप किस नदी द्वारा बनाया गया है दोस्तों। शिव समुद्रम द्वीप आपका कावेरी नदी के माध्यम से बनाया गया दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है दोस्तों। अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच आपका मालवा का पठार है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था दोस्तों, ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। और अगला प्रश्न हमारा, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है दोस्तों। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, ठीक है। अरबी भाषा के मौसम से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किन राज्यों में पाया जाता है दोस्तों। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है।
और अगला प्रश्न हमारा, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है दोस्तों? नंदा देवी चोटी आपका हिमालय के कुमायूं हिमालय में स्थित है दोस्तों, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, ठीक है, और ये नदी आपका असम में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है दोस्तों? बुल और बियर शब्द का संबंध आपका शेयर बाजार से है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है दोस्तों? मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा नुकसान आपका लेनदार को होता है, ठीक है, क्रेडिटर, जिसने पैसा उधार दिया हो उसे मुद्रास्फीति में नुकसान होता है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र के सुधारों से है दोस्तों? नरसिम्हन समिति का संबंध आपका बैंकिंग संरचना में सुधारों से है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा 2016 में किस तारीख को हुई थी दोस्तों? भारत में विमुद्रीकरण या जिसे नोटबंदी कहते हैं, इसकी घोषणा आपका 8 नवंबर 2016 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा, सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है दोस्तों? सफ़ेद कोयला या वाइट कोल जल विद्युत को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है दोस्तों? लॉरेंज वक्र आय की असमानता को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? भारत में 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, होमगार्ड विभाग में कंपनी कमांडर के कंधे पर कितने स्टार होते हैं दोस्तों? कंपनी कमांडर के कंधे पर 3 स्टार होते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। और अगला प्रश्न हमारा, पुलिस डायरी का विवरण किस धारा में है दोस्तों? पुलिस डायरी का विवरण आपका धारा 172 में है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था दोस्तों? 11 नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध आपका समाप्त हुआ था। और अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ओपेक का मुख्यालय वियना में है दोस्तों, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में। और अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है दोस्तों? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध आपका मानवाधिकारों की रक्षा से है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है दोस्तों? रिंग ऑफ फायर आपका प्रशांत महासागर में है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी क्या थी दोस्तों? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कादम्बरी के लेखक कौन है दोस्तों? बाणभट्ट जी कादम्बरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी दोस्तों? आलम आरा आपका भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न हमारा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और अगला प्रश्न हमारा, बैटरी का आविष्कार किसने किया दोस्तों? वोल्टा जी ने बैटरी का आविष्कार किया था। और अगला प्रश्न हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्र हैं दोस्तों? अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह जाइंट पांडा है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की दोस्तों? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा, नीली क्रांति के जनक भारत में कौन है दोस्तों? अरुण कृष्णन जी भारत में नीली क्रांति के जनक है दोस्तों, ठीक है। और नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट प्रश्न है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना किसने लिखा दोस्तों? मोहम्मद इकबाल जी ने मजहब नहीं लिखा था आपस में बैर रखना ये लिखा था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। अगला प्रश्न हमारा, अकबरनामा की रचना किसने की दोस्तों? अबुल फजल जी ने अकबरनामा की रचना किया था। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की दोस्तों? लैंड स्टीनर जी ने रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं दोस्तों? प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। कंप्यूटर की आईसी चिप आपका सिलिकॉन की बनी होती है।
अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है दोस्तों? बिहू असम राज्य का मुख्य त्यौहार है। अगला प्रश्न है हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? हार्नबिल उत्सव का नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई दोस्तों? ग्रैंड ट्रंक रोड आपका शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं दोस्तों? महात्मा बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है हमारा शांति निकेतन की स्थापना किसने की दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा योजना आयोग जो जिसका नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न हमारा तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु केंद्र होता है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा एक मार्क का संबंध किससे है दोस्तों? एक मार्क का संबंध आपका गुणवत्ता से है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे खाद्य पदार्थ तो उस पर देखिए लिखा होता है एक मार्क ऑयल, जैसे तेल हो गया एक मार्क ऑयल लिखा रहता है, तो ऐसे ही ये उसकी गुणवत्ता संबंधित है। अगला प्रश्न है सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है दोस्तों? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और अगला प्रश्न हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? ट्राम्बे में आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और नेक्स्ट प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ दोस्तों? राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है सार्क की स्थापना कब हुई दोस्तों? सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण किसने किया दोस्तों? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क जी ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है राकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है दोस्तों? राकी पर्वत श्रृंखला आपका उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा दोस्तों? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त जी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट प्रश्न है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला प्रश्न है सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है अजंता की चित्रकारी किस काल की है दोस्तों? अजंता की चित्रकारी गुप्त काल की है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है हमारा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यूपी होमगार्ड का 40वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तथा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें दोस्तों, ठीक है। यदि आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेशन का व्यक्ति जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म फिल किया हुआ है और इसकी तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। बाकी कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।